शैली वाले वकील साहब। यही है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। और ये यदि ऐसी व्यवस्था इस देश में है तो ये दुर्भाग्य है, देश का, संसार का दुर्भाग्य है। और ये जो दुर्वस्था है न्याय की, उसका मूल कारण है धर्मनिरपेक्षता का भूत सबके सिर में घुसा है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। हमारी धरती धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारा आकाश धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारी अग्नि धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारा जल धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारी वायु धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारे इस धरती के पशु पक्षी धर्मनिरपेक्ष नहीं, तो विवेक विचार संपन्न मनुष्य धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है और शब्दों का प्रयोग किए चले जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ करते हैं संप्रदाय निरपेक्ष, यही अर्थ करते हैं ना। हम सब संप्रदायों को बराबर मानते हैं। फिर ये तुष्टीकरण कहां से आया? देश के स्वतंत्र होने के एक दिन पहले भारत माता का टुकड़ा कैसे हो गया? विभाजन कैसे हो गया? और जब धर्मनिरपेक्षता थी तो धर्म के आधार पर जिन लोगों ने भारत माता के टुकड़े किए, उस विचारधारा के लोगों को यहां क्यों रहने दिया गया? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है तुष्टीकरण। वर्तमान के शासकों के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है तुष्टीकरण। अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर दो, स्वयं ही सदा सर्वदा रहने वाले नहीं हो तो तुम्हारी कुर्सी सदा सर्वदा कैसे रहेगी? पर धर्म सदा रहेगा, नित्य रहेगा। धर्मो नित्यः, महाभारत में लिखा है धर्म नित्य है। तो रावण ऋषि पुत्र है, महर्षि विश्रवा का पुत्र है, महर्षि पुलस्त्य का पौत्र है, ब्रह्मा जी का परपोता है और बड़ा विद्वान है रावण। इसके बाद भी स्वेच्छाचारी है। पर श्री जानकी जी क्या कह रही? महाराज जी बड़ा प्यारा श्लोक है, ध्यान में आया है तो हम उसका उच्चारण करें। वाल्मीकि रामायण में जानकी जी कह रही है, लिखने योग्य श्लोक है। विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितु मिच्छसि। श्री किशोरी जी कह रही हैं, हे राक्षस राज रावण, मेरे प्रभु श्री राम बड़े धर्मज्ञ हैं, धर्म के रहस्यों को जानने वाले हैं, धर्म विग्रह हैं और धर्मज्ञ हैं, और शरणागत के दोषों का विचार करने वाले नहीं हैं। भले ही तुमने बिल्कुल शास्त्रों के ज्ञाता होकर शास्त्र विरुद्ध आचरण किया हो, तुम राम जी के एक बार होके तो देखो, वे शरणागत वत्सल हैं, तुम्हारा भी त्याग नहीं करेंगे। कहना तो जानकी जी ये चाहती थी कि तुम उनके सेवक बन जाओ, दास बन जाओ, लेकिन जानकी जी कहते कहते सावधान हो गई। उन्होंने सोचा बड़ा अहंकारी है, सेवक बन जाओ, दास बन जाओ, ये कहते ही इसका क्रोध आसमान पर चढ़ जाएगा। तो माताजी कह रही हैं, तेन मैत्री भवतु ते, मैं चाहती हूं कि राम जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए तो तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। इसका मतलब है कि इतना बड़ा अपराध करने वाले को भी करुणामयी किशोरी जी उसका वध नहीं चाहती है, उसकी भी रक्षा चाहती है।
तो श्री भरत जी कह रहे हैं कि मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझी आपनी ओर। जब प्रभु अपनी शरणागत वत्सलता का, भक्त वत्सलता का विचार करेंगे, अपने स्वभाव की ओर देखेंगे, अपनी कृपालुता, दयालुता, क्षमा गुण के सागर हैं, दया गुण के सागर हैं, वात्सल्य गुण के सागर हैं भगवान। इन गुणों पर जब प्रभु का ध्यान जाएगा तो मैं चाहे जितना अपराधी हूं, अवगुणों का भंडार हूं, उन सब दोष दुर्गुणों को क्षमा करके प्रभु मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरा आदर करेंगे। आहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। प्रेम की सर्वोच्च भावना व्यक्त करने जा रहे हैं श्री भरत जी। भरत जी कहते हैं कि यदि मुझे मलिन मानकर अत्यंत अपराधी मानकर मुझे त्याग देंगे, तुम चले जाओ यहां से, अथवा वे मुझे अपना सेवक मानकर मुझे आदर देंगे, मेरा सम्मान करेंगे, तो त्यागने पर, मेरा अपमान करने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम में न्यूनता नहीं आएगी। वे मेरा चाहे जितना तिरस्कार करें पर वे मेरे ही प्राण प्रियतम ही, ये भाव बना रहेगा। और वे मेरा कितना भी आदर करें तो भी मुझ में अहंकार नहीं आएगा। क्यों? मैं आदर के लायक तो हूं ही नहीं। भगवान ने अपने गुणों की ओर ध्यान करके मेरे जैसे मलिन हृदय को अपने हृदय से लगाया है। तो मान लो यहां से भगा देंगे, निकाल देंगे, तो कहेंगे तुम मेरे सामने पढ़ना मत, हमसे, हमारी ओर देखना मत, हमसे बोलना मत, हमारी नजर में द्वारा आना मत, तब फिर हमारा क्या आश्रय रह जाएगा? इस चौपाई के ऊपर सारा भक्ति साहित्य न्यौछावर है। मोरे शरण राम की पनहि, मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। मैं साक्षात प्रभु की शरणागति के योग्य नहीं हूं। वे अपनाकर मुझे अपनी सेवा में रखे, मैं इस लायक कहां हूं। पर उनकी जो जूतियां हैं, उनके जो पादत्राण हैं, हम तो उनकी शरण में हैं। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। श्री रामचरित्र में कौशल्या जी की इष्ट भी श्री राम जी की पनही है। वो पद गीतावली जी का हम बोल चुके हैं, कह चुके हैं, और वहीं से प्रेरणा श्री भरत जी ने ली है। और मनमोहन शरण जी और सूक्ष्मता से विचार करें तो राम जी की जूती तो पीछे आश्रय के रूप में मिली है, श्री किशोरी जी की जूती तो मिथिला कोहबर में श्री सिया जी की पगदासी तो इष्ट पहले ही बन गई है। इसलिए राम जी की जूती शरण, इसका मतलब श्री सीताराम जी की पादत्राण, किशोरी जी की जूती और रघुनाथ जी की जूती। हमको ऐसा लगता है किशोरी जी की जूतियों को इष्ट बना दिया मिथिलानियों ने, और श्री राम जी की जूतियों को इष्ट बना दिया श्री कौशल्या जी ने। और इन्हीं के प्रति इष्ट भावना है श्री निषाद राज जी की। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। आहा,
अब एक प्रश्न है, ऐसा व्यवहार अपने प्रेमी के प्रति कोई करे तो क्या वह प्रेमी अपने प्रेमास्पद के अनुगत रह जाएगा क्या? फिर से हम पूछ रहे हैं, जिस व्यवहार की कल्पना कर रहे हैं श्री भरत जी, मान लो ऐसा व्यवहार कोई प्रेमास्पद अपने प्रेमी के साथ करे तो क्या स्थिति रहेगी? प्रेम रह जाएगा? नहीं रहेगा प्रेम। भरत जी कहते हैं ऐसा व्यवहार नहीं, इससे भी कठोर व्यवहार मेरे प्रभु करें तो भी प्रभु के प्रति मेरी प्रीति में अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी हमारा तन मन प्राण यही स्वीकार करेगा कि मैं राम जी के लायक सेवक भले ही नहीं बन पाया, पर श्री राम जी मेरे स्वामी नहीं, सुस्वामी। राम सुस्वामी दोष सब जन ही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। और ये भाव जो है यहां भरत जी का ये भाव, और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अंतिम महाभाव को अभिव्यक्त करने वाला शिक्षाष्टक का अंतिम श्लोक बिल्कुल एक है। महाप्रभु जी का जो अंतिम श्लोक है वो शिक्षाष्टक का, और यहां भरत जी का भाव, दोनों की एकता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि यदि ऐसा अंतःकरण हमारा बन गया है तो ही हम भगवान के दास कहलाने के अधिकारी हैं, तो ही हम भगवान के भक्त कहलाने के अधिकारी हैं, तो ही हम वैष्णव कहलाने के अधिकारी हैं, तो ही हम शरणागत कहलाने के अधिकारी हैं। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, आश्लिष्यवा पादरतां पिनस्तुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सएव ना परः, मत्प्राणनाथस्तु सएव ना परः, मत्प्राणनाथस्तु सएव ना परः। महाभाव में स्थित होकर महाप्रभु जी कह रहे हैं, वे मेरे प्राण प्रियतम, मुझे बहुत भली मानकर अपनी चंदन चर्चित आदान लंबित भुजाओं में भरकर मुझे छाती से लगा लें, अथवा वे मेरा तिरस्कार करें, पिनस्तुमाम, अपने पैरों से कुचल दें, रौंद दें, ठुकरा दें मुझे, अथवा उनका मन हो कि इससे तो हम मिलेंगे ही नहीं, कभी इसको दर्शन ही नहीं देंगे, तो अदर्शनान मर्महतां करोतु वा, न दर्शन देकर मुझे मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, लेकिन मत प्राण नाथस्तु सएव, वे मेरे साथ अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार क्यों न करें, पर वे ही मेरे प्राण धन हैं, वे मेरे प्राणनाथ हैं, जीवन धन हैं, वे ही मेरे हैं और मैं एकमात्र उनकी हूं। बिल्कुल यही भाव भरत जी का। राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब जन, राम सुस्वामी दोष सब जन। भरत जी कह रहे हैं कि संसार में यश के भाजन तो चातक हैं या मीन हैं, क्योंकि यह नियम और प्रेम दोनों का निर्वाह करने में बड़े निपुण हैं।
अब देखिए यहां एक ध्वनि है महाराज जी कि प्रेम का जहां भी उदाहरण प्रस्तुत करना होता है तो चातक का स्मरण किया जाता है, मछली का स्मरण किया जाता है, मीन का स्मरण किया जाता है। चातक किससे प्रेम करता है? स्वाति जल से प्रेम करता है चातक। स्वाति का स्मरण कोई करता है? मेघ का स्मरण कोई करता है? स्मरण किसका किया जाता है? चातक का। स्वाति का चातक से कोई प्रेम नहीं है। स्वाति का चातक से प्रेम नहीं है। उससे प्रेम हो तो वो बरस जाए। चातक तो कहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, और चोंच खोल के बैठता, ऊपर से पत्थर बरसने लग जाते हैं, ओला पड़ने लग जाते हैं, चोंच भग्न हो जाती है, मृत्यु हो जाती चातक की। फिर भी प्रेमास्पद में दोष नहीं देखता। कहता देखो ये मेरा प्रेमास्पद मुझे ठोक बजाकर देख रहा है कि मेरा ये कितना प्रेमी है। जल की प्रशंसा नहीं होती, मछली की प्रशंसा होती है। स्वाति मेघ की प्रशंसा नहीं होती है, चातक की पपीहे की प्रशंसा होती है। चातक और मीन के प्रेम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसलिए पुनः विस्तार से उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब भरत जी चातक और मीन का स्मरण क्यों कर रहे हैं? भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि हम प्रेमी बन ही कहां पाए। न तो हम प्रेमियों में चातक का अनुकरण कर पाए और ना ही हम मीन का अनुकरण कर पाए। जिन्होंने अनुकरण किया वे तो चले गए। कौन? पिताजी। उन्होंने कहा था कि मछली भले ही बिना जल के रह जाए पर राम जी के बिना मैं न जीऊं, तो चले गए। तो मैं झूठ मूठ अपने को चातक के जैसा प्रेमी मान लूं, ये भी संभव नहीं है। मैं मीन के जैसा प्रेमी मान लूं, ये भी संभव नहीं है। ये चातक मीन हमसे अनंत गुणित प्रेमी हैं। हाँ, इनका अनुगमन हमें करना चाहिए, इनके जैसा प्रेमी हमें होना चाहिए, ये भरत जी सोच रहे हैं। और जबकि महाराज जी वास्तविकता ये है कि चातक मीन भी कहां लगते भरत जी के प्रेम के आगे, क्योंकि चातक में और मीन में अपने सुख का आग्रह है, भरत जी में स्वसुख की गंध भी नहीं है। इसलिए भरत जी के जैसे प्रेमी भरत जी हैं। पर प्रेम वहीं रहता है जहां दैन्य हो। श्री भरत जी कह रहे हैं कि चातक के जैसा और मीन के जैसा प्रेम भी तो हमारे हृदय में नहीं आ पाया। इस प्रकार से भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए सारा अंग प्रत्यंग शिथिल है। कभी उत्साह में बढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं, कभी हताशा निराशा होती है तो एकदम ढीले हो जाते हैं, चलने में लड़खड़ाने लग जाते हैं। शरीर सब शिथिल हो रहा है भगवान के प्रेम के कारण। कभी माता की बुराई का, कुटिलता का स्मरण होता है तो लगता है कि अरे अब हमें यहीं से वापस हो जाना चाहिए, मैं क्या मुंह दिखाऊं प्रभु को। तो एक बार खड़े हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, सोचने लग जाते क्या वापस हो जाऊं। फिर कहते नहीं, कहते चलत भगति बल धीरज धोरी, भक्ति के बल का आश्रय लेकर फिर भरत जी आगे बढ़ते हैं। बढ़ते तो हैं लेकिन थोड़े ढीले ढीले चलते हैं। लेकिन जब भगवान के करुणामय स्वभाव का स्मरण होता है तो दौड़कर चलने लग जाते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उतायल पाऊ,
तब पथ परत उतावल पाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ, तब पथ परत उतावल पाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ, तब पथ परत उतावल पाऊ। जल के प्रवाह में भौरे के जैसी गति होती है, ऐसी गति भरत जी की है। और उस समय भरत जी के प्रेम को देख करके निषाद राज जी की बड़ी भारी पदोन्नति हो गई। क्या पदोन्नति हुई? देख भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू। निषाद राज को विदेह राज हो गए। विदेह माने, विदेह माने जनक होता है। पर जनक जी क्यों हैं? विदेह क्यों हैं? क्योंकि उन्हें देहाध्यास नहीं है। चातुर्मास से चल रहा था महाराज जी मिथिला में, और तमाम यति वृंदों के सहित महर्षि याज्ञवल्क्य विराजमान थे। नित्य ब्रह्म विचार होता था, सत्संग होता था। राजर्षि जनक, विदेहराज जनक श्रद्धा पूर्वक आकर सत्संग में बैठते थे। और जब महाराज जी जनक जी आकर बैठ जाते, तभी याज्ञवल्क्य जी मंगलाचरण करते। कथनचित उनको आने में थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो रोक देते और मंगलाचरण नहीं करते। जब वो आ जाते तब मंगलाचरण करते। तो यतियों के मन में, महात्माओं के मन में आया कि लेओ साहब, ये महान योगी हैं, महान सिद्ध हैं याज्ञवल्क्य जी, संन्यास धर्म के आचार्य हैं ये, पर इनकी दृष्टि में भी अब हम लोग तो फक्कड़ बाबा जी हैं, हमसे क्या उनको मिलना जुलना है। पर सारी चातुर्मास की दिव्य भव्य व्यवस्था विदेहराज जनक ने की है। सब पर्ण कुटियाँ बनाई हैं, सबका सुपास, सबका प्रबंध किया है। बड़े आदमी का आदर सभी करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। हम लोग तो अकिंचन हैं, भिक्षान्न पर निर्वाह करने वाले हैं, हमको कहाँ उतना आदर। देखो, नहीं तो हमको सुनाना चाहिए, अरे गृहस्थी आदमी है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। कथा तो समय से सुनानी चाहिए। ये बात उनके मन में आ गई, बोले नहीं। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि इनका अभाव जनक जी के प्रति हो गया, और इस प्रकार के महापुरुष के प्रति अभाव हो जाएगा तो इनका बड़ा भारी अनिष्ट हो जाएगा। महत्पुरुष के प्रति मानसिक अपराध बनते ही साधक पतन के गर्त में चला जाता है। तो इनका मन स्वच्छ होना चाहिए। जनक जी की महिमा ये समझते नहीं है। ये राजमुकुट लगा कर आते हैं, राजाशाही पोशाक में आते हैं, तो इनको इन्होंने रजोगुणी समझ लिया। ये क्या है, इनको समझा दें। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया महाराज जी, अपने योग बल से ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया कि पूरी मिथिला, जनकपुर जल रहा है, स्वर्ग को छू रही हैं आग की लपटें, और इतनी जोर की आवाज आ रही है, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे आवाज आ रही है। आग बढ़ती चली जा रही है। किसी ने कहा नहीं महात्माओं से कि आग लगी है, आप अपना अचला लंगोटी बचा लो। वो सब बिना पूछे याज्ञवल्क्य जी के भाग खड़े हुए। हमारा कमंडल जल जाएगा, हमारा अचला जल जाएगा, हमारी पाठ की पोथी जल जाएगी, सब भगे। और जनक जी स्थिर भाव से जैसे शांत मुद्रा में बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। और वो सब दौड़े, क्योंकि नगर के बाहर ही सबकी पर्णकुटी बनी थी।
थोड़ी दूरी पर स्थल पर सत्संग की सभा का आयोजन किया गया था। तो हमारी पर्णकुटियों में हमारी सामग्री रखी है, वो जल न जाए इसके लिए सब भगे, और जिसका नगर जला वो शांत बैठा है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि राजन, आपको सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरी मिथिला धू धू करके जल रही है, वो आप यहां बैठे हैं, आप राजा हैं। तो धैर्य पूर्वक शांत और गंभीर भाव से जनक जी ने उत्तर दिया, प्रदीप्तायाम तो मिथिलायाम नमाम दह्यति कंचन। मिथिला में आग लगी है पर मेरा कुछ नहीं जल रहा है। रानी हैं, राजकुमार हैं, सब हैं, लेकिन मिथिला जल रही है, इससे मेरा कुछ भी नहीं जल रहा। इसको कहते हैं देहाध्यास से ऊपर उठना। देह और संसार महाराज जी दो नहीं है, शरीर संसार दो नहीं है, एक ही है। समझाने की दृष्टि से शरीर संसार कहा जाता है। देह में अहं बुद्धि होने से ही संसार में मम बुद्धि होती है। देह की अहम बुद्धि नष्ट होने पर संसार की मम बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए सन्यासी के लिए कहा गया कि सन्यासी अपने नाम गोत्र कुल का परिचय कहीं न दे। वो नाम गोत्र कुल तभी तक है जब तक संसार में है। अब सन्यासी हो गया तब फिर द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, मिश्रा, पांडे, शुक्ला, फिर कुछ नहीं रहा। फिर भी मिश्रा जी और पांडे जी और द्विवेदी जी और चतुर्वेदी बने हुए हैं, तब तो फिर भैया फिर तो जय सिया राम, फिर काहे का सन्यास। ठीक है, दंडधारी विप्र कुलोत्पन्न नहीं होता है, लेकिन अब सन्यासी जब हो गए हैं, सब कुछ त्याग दिया है, तो हम किस प्रांत के हैं, किस गांव के हैं, किस घर के हैं, किस परिवार के हैं, इसके स्मरण की अब कोई आवश्यकता नहीं। और सन्यासी से यह पूछना भी नहीं चाहिए। सन्यासी से उस प्रकार के प्रश्न करना कि बाबा जी आप कौन जिला के रहने वाले हैं, कौन सा गांव है, ये पूछना धर्म नहीं है। पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बरुआ सागर वाले स्वामी जी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल का उनका जन्म था, कानपुर क्षेत्र का जन्म था। उस जमाने में डॉक्टरी पढ़े हुए थे, अंग्रेजी जमाना था महाराज जी। उस जमाने में अपने विशेषकर ब्राह्मणों के बालक उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। उस जमाने में उन्होंने अंग्रेजी में डिप्लोमा किया था, डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर थे, पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब डॉक्टर होने वाले थे। और अपने मित्रों के साथ वो प्रयाग में कुंभ था, तो प्रयाग कुंभ में स्नान करने गए। वहां जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर जी, उनका शिविर लगा था। वे बड़े उच्च कोटि के योगी सिद्ध महापुरुष थे। पर्णकुटी में ही वे विराजते थे, ये टेंट तंबू वगैरह में नहीं रहते थे, पर्णकुटी में रहते थे, झोपड़ी में। और समय से उनका दर्शन होता था, अर्चन पूजन ध्यान निरंतर चलता रहता था। तो समय से जब उनका दर्शन होता था महाराज जी, तो उस समय उनकी एक ही मर्यादा थी। तब अंग्रेजी जमाना था, उनकी एक ही मर्यादा थी कि जो हिंदू वेशभूषा में नहीं है वो हमारे निकट नहीं आ सकता। ऐसा प्रबंध था कि उनका जो बड़ा स्थान था बैठने का, झोपड़ा बना हुआ था, तो वहाँ जो हिंदू वेशभूषा में नहीं है, सनातनी वेशभूषा में, वो दूर से स्वामी जी का दर्शन करके चले जाएं, और निकट आकर प्रणाम वही कर सकता है जो हिंदू वेशभूषा में। ये तो पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, जनेऊ और चोटी तो थी, क्योंकि उस जमाने में समय से यज्ञोपवीत आदि हो जाते थे। तो एक ब्रह्मचारी खड़े थे तगड़े से, अब वो कह रहे थे, भाई जिसके चोटी नहीं है, शिखा सूत्र नहीं है, धोती कुर्ता नहीं है, वो बाहर से ही दर्शन करें, बस यही बोला था। हटो हटो, उधर जाओ उधर जाओ। व्यवस्थापक थे, कोई माइक वाइक नहीं था, ऐसे ही बोल रहा था। इतने मात्र से इनको ग्लानि हो गई कि हाय हाय, मैं ऐसी वेशभूषा में हूँ, ब्राह्मण बालक होकर भी एक महापुरुष के चरणों में प्रणाम तक नहीं कर सकता।
क्यों भारत में जन्म लिया, क्यों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ऐसी पढ़ाई पढ़ी कि महापुरुष को प्रणाम नहीं कर सकता। बस रोने लगे और लौटकर सीधे त्रिवेणी गए और अपना पैंट पतलून जो कुछ था थैला वैला सब उठा के सब फेंक दिया, संगम में सब फेंक दिया, विसर्जित कर दिया। कितनी ठंड रहती है उस समय, माघ का महीना रहता है, और उस ठंड में ठिठुरती हुई ठंड में महाराज जी गीले शरीर से आए और इनके मित्रों ने सोचा कि तो पागल हो गया, इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, वो भाग गए इसको छोड़ के, और ये किसी से बोले नहीं, रोते हुए पहुंच गए। तब तक स्वामी जी का दर्शन बंद हो चुका था, शाम हो चुकी थी। स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी अपनी पर्णकुटी में थे, ध्यान में थे वो, और ये बाहर खड़े खड़े रो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचारी से कहा, ब्रह्मचारी स्वामी जी आज्ञा। बोले एक नवयुवक खड़ा है, रो रहा है, उसको बड़े स्नेहपूर्वक मेरे पास लाओ। तो शरीर पर केवल एक चड्डी थी बस, और कुछ नहीं था, उगारे पुगारे थे। और स्वामी जी पर्णकुटी में थे, वो ये दूर खड़े थे, लेकिन महापुरुष हैं, उन्हें सब समझ में आ गया कि कोई सच्चा जिज्ञासु खड़ा है बाहर। तो वो स्वामी जी आपको भीतर बुला रहे हैं। तो महाराज जी इतनी कृपा की, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने चरण नहीं छुआते थे, वो बैठे थे आसन से अपने व्याघ्र चरण पर, अपने दोनों चरण नीचे लटका कर कहा, लो ठीक से प्रणाम कर लो। और कहा कि अरे हम तो तुमको बहुत समय से खोज रहे थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, और अब मेरे ही पास रहो। आने वाली बसंत पंचमी पर तुमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे देंगे, बाद में तुम्हें सन्यास दे देंगे। ऐसी सीधे ही कह दिया, पूछा तक नहीं, सीधे कह दिया, कल अभी आने वाली बसंत पंचमी पर तुमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे, बाद में तुम्हें सन्यासी बना देंगे। और यहां लंबी चौड़ी कथा सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता, यह है संस्कार। तो उन महापुरुष का हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं महाराज जी कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी से कभी अपने संबंध में एक वाक्य भी नहीं कहा कि मेरा बचपन का नाम अमुक है, मैं अमुक जाति का हूं, मेरा अमुक गोत्र है, मैं इतना योग्य हूं। कभी अपने आप का एक वाक्य में भी प्रकाश नहीं किया उन्होंने। तो जनक जी ने कहा कि मिथिला भले ही जल रही हो, पर मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। तो महाराज जी फिर याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना, सुरक्षा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो उन्होंने कहा उतनी देर के लिए जितनी देर तक के लिए हम सिंहासन पर बैठे हैं, इस समय मैं जिज्ञासु के रूप में आपके चरणों में उपस्थित हूं, तो अब संसार रहे चाहे जाए, अब संसार से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो याज्ञवल्क्य जी ने उनको हृदय से लगा लिया। और महाराज जी वो जो महात्मा लोग गए थे ना कि हमारे अमुक सामान जल गया, अमुक जल गया, तमुक जल गया, वो गए वहां तो कुछ था ही नहीं, वस्तु था आग वाग तो कुछ लगी ही नहीं थी, न मिथिला में आग लगी थी न झोपड़ियों में। वहां गए तो कुछ नहीं था, वहां तो सब ठीक था। अब वो समझे कि ये चमत्कार जो दिखा ये महर्षि याज्ञवल्क्य की ही लीला थी, उन्हें योग बल से ये दृश्य दिखाया, जरूर इसका कुछ रहस्य होगा। अभी भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उन्होंने किया क्यों, हमें परेशान क्यों किया, उनके मन में ये आ रहा था। तो जब लौटकर आए हांफते हुए और कहने लगे कि आपको बड़ा मजाक सूझा, आप महात्माओं को इतना परेशान किया। बोले मजाक वजाक कुछ नहीं, तुम्हारे मन में जनक जी को लेकर क्या भाव आ गया था कि ये राजा हैं इसलिए इनका इतना आदर करके आगे बिठाते हैं, इन्हीं को लक्ष्य करके सुनाते हैं। तो अब तुम देख लो, इसने घर द्वार नहीं छोड़ा है,
राजा हैं, राजधर्म का निर्वाह करते हैं, और हम आप सब ने संसार छोड़ दिया। और जब संसार छोड़ दिया तो संसार रहे चाहे जाए, इसका क्या प्रयोजन है? भाई हमारी दृष्टि में तो संसार का प्रलय हो गया। जब प्रलय ही हो गया तो रह क्या गया, और रह क्या गया तो बचाने किसके लिए गए थे? अब मान लो झोपड़ी जल भी जाती, वस्त्र जल जाते, तो परमात्मा पर भरोसा नहीं है कि दूसरी लंगोटी, दूसरा चला नहीं मिलता, अथवा राजर्षि जनक सेवा न करते। राजा उठ के नहीं गया, आप लोग उठ के चले गए। अब बताओ कि पहले किसको सुनावें? पहले आप लोगों को सुनावें कि जनक जी को सुनावें? इतना सुनते ही सब नतमस्तक हो गए और सबने कहा भैया ये राजवेश में भी सच्चे सन्यासी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देहाध्यास से जो ऊपर उठ जाए उसको कहते हैं विदेह। अब तक निषाद राज को देहाध्यास था, मैं निषाद हूं, श्रृंगवेरपुर का राजा हूं, मेरा नाम गुह है, मैं अमुक हूं तमुक हूं, ये सब बात उनको याद थी। अब इतने प्रेम विभोर हो गए श्री निषाद राज जी कि वो सब कुछ भूल गए। और शास्त्री जी ये महिमा किसकी है? निषाद राज जी बहुत उच्चकोटि के प्रेमी हैं, पर ये महिमा इसकी है कि श्री भरत जी निषाद राज के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। एक महान प्रेमी के संस्पर्श की महिमा है कि उस प्रेमी के संस्पर्श के कारण निषाद राज जी को भी सब कुछ भूल गया। भैया आप अन्यथा न माने, तब तक शरीर की जाति, शरीर की अवस्था सब कुछ है, जब तक कि उसका हमको भान है। और जब उसके ऊपर हम उठ गए तो सब खत्म हो गया। क्योंकि ये जितनी भी प्रतीतियां हैं ये वस्तुतः मायाकृत उपाधियां ही हैं, और इन उपाधियों के विस्मृत होते ही, नष्ट होते ही फिर आत्मा की कोई जाति है क्या? आत्मा न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न आत्मा स्त्री है, न पुरुष है, न बालक है, न युवा है, न वृद्ध है, न देवता है, न दैत्य है। आत्मा के संबंध में, आत्मा माने भगवान, क्योंकि आत्मा से भिन्न जो होगा वो अनात्मा होगा। वो अनात्मा का अर्थ होता है जड़, इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होता है। इसलिए वेद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मै वेदम सर्वम। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर भाव है इसमें। हमसे शरीर को नहीं लेना है, बस इतना सा ध्यान रखना है इस पद में। हमसे शरीर को नहीं लेना है और हमारे से भी शरीर को नहीं लेना है। यदि हम शरीर हैं तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा है, और यदि हम आत्मा स्वरूप हैं तो आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये मूल में समझ लो। इसलिए सर्वांतर्यामी आत्मस्वरूप रघुनाथ जी, ये भीतर मन में पक्का कर लो, फिर इस पद को सुनोगे तो कहीं भी भ्रम नहीं होगा। सब हिन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया,
कतहु से कोई नहीं लाया। 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा, हम ही गंगा, हम ही मुल्ला, हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही पंडित, हम ही बैरागी, हम ही सूम, हम ही हैं त्यागी, हम ही देव अरु हम ही दानो, भावे जाको जैसा मान। हम ही चोर, हम ही बटमार, हम ऊंचे चढ़े करें पुकार, हम ही महावत, हम ही हाथी, हम ही पाप पुण्य के साथी, हम ही अश्व, हम ही असवार, हम ही दास, हम ही सरदार, हम ही सूरज, हम ही चंदा, हम ही भय नंद के नंदा, हम ही दशरथ, हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण, हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही जियावे, हम ही मारे, हम ही बोरे, हम ही तारे, जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, हम ही पुरुष, हम ही हैं नारी। अब अंत में कह रहे हैं इस प्रकार से आत्म रूप में, आत्मा से अनतिरिक्त रूप में सारे विराट को जो राम जी के स्वरूप में देखता है, आत्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में देखता है, ऐसी विधि कोई लो लावे, ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। ऐसी विधि से कोई भगवान से लव लगा ले, बिल्कुल भूल जाए शरीर संसार को, केवल परमात्मा ही परमात्मा ध्यान में रह जाए और सब विस्मृत हो जाए, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को, भगवत भक्त को, प्रेमी को किसी दुनियादारी के आदमी की जरूरत नहीं है। सो अविगत से टहल करावे, परमात्मा उसकी टहल करने लग जाएगा, खुद आकर सेवा करेगा।
ऐसी विधि कोई लो लावे, ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि रखने वाले, भगवत दृष्टि रखने वाले महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी 36 वर्ष तक भगवान उनके घर में नौकर बन के रहे। कितने साल तक? 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं नारायण जी, 36 वर्ष तक श्री खंडिया नौकर के रूप में भगवान झाड़ू लगाते, पोंछा लगाते, बर्तन मांजते, गोदावरी जी से जल भर के लाते। आज भी एक पर्व आता है, उसमें गोदावरी जी से उस कुंड को भरा जाता है भगवान की उत्सव के समय। तो पूरा नगर आज भी ब्राह्मण वहां भरते हैं पानी ला ला करके, और वो भरता नहीं है। जब भगवान किसी न किसी वेश में आकर वहां जल छोड़ते हैं तो वो भर जाता है। आज भी प्रति पर्व पर भगवान, प्रतिवर्ष भगवान जल भरने के लिए वहां आते हैं। आज भी भगवान का वो चंदन हुरसा है जिस पर भगवान चंदन घिसते थे। 36 वर्ष तक भगवान ने एकनाथ जी के घर में सेवा की। ऐसी विधि कोई लो लावे, ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। अब प्रश्न उठा कि इस विधि से सर्वत्र आत्मभाव का दर्शन करना, भगवत भाव का दर्शन करना, इस तरह की लौ लगाना, ये कैसे संभव होगा? इसका उपाय क्या है कि हम इस कक्षा तक पहुंच जाएं, अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर तक हम पहुंचें? इसका उपाय क्या है? यह है महाराज जी संतों की करुणा। बिना पूछे उस अवस्था को प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक भाव। या पद का कोई करे निवेरा, या पद का कोई करे निवेरा, कह मलूक में ताका चेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। सब हीन के हम सवे हमारे, सब हीन के हम सवे हमारे। जीव जंतु मोई लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। सहे कुशब्द, कोई कितना भी तिरस्कार कर दे, निंदा कर दे, अपमान कर दे, सहन कर ले, और निरंतर नामस्मरण में लगा रहे। राम 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 धुन लगा दे, और फिर सब जग देखे एक भाव। ये मन में पक्का कर ले कि हमारे राम जी के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जितने नाना नाम रूप हैं सब राम जी हैं, सब राम जी हैं, सब राम जी हैं, सब राम जी हैं। वासुदेवा सर्वम, ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर ले, और इस तरह का निश्चय करके फिर राम नाम का जप करे, और निंदा, तिरस्कार, अपमान सबको सहन करने का एक तरफा व्रत ले ले, बस इस अवस्था पे पहुंच जाएगा। और संत मलुकदास जी कहते हैं कि ऐसी अवस्था को कोई प्राप्त हो गया है
तो वो मेरा गुरु है और मैं उसका चेला हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था श्री निषाद राज जी को प्राप्त हो गई। उनको सब कुछ भूल गया, देहाध्यास की पूर्ण विस्मृति हो गई। और उसी समय लगे हौन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषाद, मिटी ही सोची हुई यही हरसु, पुनि परिणाम विषाद। अब देखिए मनमोहन शरण जी, लगे होन मंगल सगुन, ये जो दोहा है ये है कि वो स्थिति तो निषाद राज जी को प्राप्त भई, लेकिन फिर वो अपने देह भाव में आ गए। जब देह भाव में आ गए तब उनको ध्यान आया कि अरे शुभ शकुन हो रहे हैं। इसका तात्पर्य कि पहले तो यह भी स्मृति नहीं थी कि शकुन हो रहे हैं कि अपशकुन हो रहे हैं। देह की शुद्धि हो तब न पता चले कि दायां अंग फड़क रहा है कि बायां, और देह का अध्यास ही नहीं है तो दायां फड़क रहा है कि बायां फड़क रहा है, क्या सगुन हो रहा है कि अपशकुन हो रहा है, ये कौन अनुभव करे। अब धीरे धीरे जब देह भाव में आए श्री निषाद राज गुह जी, तो उनको समझ में आया कि अरे देखो कितने सुंदर शुभ शकुन हो रहे हैं। और वे कहने लगे कि देखो शोक मिटेगा, हर्ष होगा। लेकिन मिट्टी ही सोच, सोच मिटेगा, राम जी मिलेंगे, हुई यही हरस, हरस होगा, लेकिन पुनि परिणाम विषाद, लेकिन परिणाम में विषाद होगा, दुख होगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं निषाद राज जी? शोक मिट जाएगा, हर्ष होगा राम जी के दर्शन से, अब फिर बाद में विषाद होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए सोच रहे हैं निषाद राज जी अपने मन में कि भगवान की सत्य संकल्पता को वे जानते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम जी सत्य संकल्प हैं, सत्य व्रत हैं, सत्य संकल्प हैं राम जी, और साक्षात धर्म विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमान धर्म है। और धर्मात्मा पुरुष जब कोई एक संकल्प अपने मन में कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो फिर उससे डिगते नहीं हैं। जानते राम जी के स्वभाव को, कैसे जानते हैं? ऐसे जानते हैं कि जब प्रभु श्रृंगवेरपुर में पधारे थे, हम रोए, गाए, गिड़गिड़ाए, लेकिन हमारा कुछ भी आतिथ्य उन्होंने स्वीकार नहीं किया और कहा मेरे पिताजी के प्रिय अश्व हैं, रथ के घोड़े, इनको ये सत्कार अर्पित कर दो, उससे मेरे पिताजी का सम्मान हो जाएगा, उनके घोड़ों के सम्मान से मेरे पिताजी का सम्मान, और पिताजी का सम्मान ही मेरा सम्मान है। तो मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता, लेकिन मैं वनवास के नियम में हूँ। वनवासी को किसी का दिया हुआ नहीं लेना चाहिए, उसको खुद ही कंदमूल फल का आहरण करना चाहिए। और पूरी रात रोए हैं निषाद राज, इसलिए तो लक्ष्मण जी को समझाना पड़ा कि प्रभु कुछ खाए पिए नहीं थे और केवल जल पी करके लक्ष्मण जी से जल मंगाया है, और प्रभु केवल थोड़ा जल पिया है गंगा जी का, लक्ष्मण जी ने थोड़ा जल, किशोरी जी ने जल पिया है, अवशिष्ट जल लक्ष्मण जी ने पिया है। जल पी करके ही कुशा के ऊपर प्रभु शयन कर गए। तो उनको स्मरण आ रहा है कि भगवान कितने सत्य संकल्प है, नियम के पालन में बड़े दयालु हैं, पर नियम के निर्वाह में कितने कठोर हैं। मेरे रोने गिड़गिड़ाने का भी प्रभाव उनके चित्त पर नहीं पड़ा। तो भीतर से उनको लगता है कि प्रभु संभवतः लौटेंगे तो नहीं, और ये कहेंगे कि जाओ जाओ बहुत हो गया, सब मिल गए जुल गए, अब तुम जाओ। तो हमें भी रोते हुए श्रृंगवेरपुर जाना पड़ेगा, और भरत जी को भी रोते हुए अयोध्या जाना पड़ेगा, क्योंकि ईश रजाए शीश सबरी। दूसरी बात, सेवक किसको कहते हैं?
सेवा किसको कहते हैं और सेवक किसको कहते हैं? आज्ञा पालक को सेवक कहते हैं, आज्ञा पालक को सेवक कहते हैं। और सेवा किसको कहते हैं? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करना, इसी का नाम है सेवा। तो भरत जी उत्तम सेवक हैं। निषादा जी कहते मैं भी भगवान का सेवक हूं, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं पाऊंगा, तो हमको भी रोते रोते भी लौटना पड़ेगा। इसलिए परिणाम में विषाद होगा। भरत जी ने कहा, उन्होंने तो संक्षेप में कहा, लेकिन भरत जी ने गुह के विचारों का समर्थन किया और वहां के कामदगिरी के निकट श्री भरत जी पहुंचे हैं और वहां के वन शैल उसका दर्शन करके, सघन वन का, और श्री उत्तुंग श्री कामदगिरी का दर्शन करके ऐसा हर्ष हुआ है श्री भरत जी को, जैसे किसी बहुत भूखे मनुष्य के सामने और भरपेट अमृतमय आहार उसके सामने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाए। जैसे किसी धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में पहुंचने के बाद दुख से संतप्त पीड़ित प्रजा दुख रहित हो जाती है, उसका दुख सदा सर्वदा के लिए मिट जाता है। ऐसी ही स्थिति भरत जी के मन की हुई जब श्री राम जी के आश्रम की परिधि के निकट श्री भरत जी पहुंचे। यह है धर्म विग्रह श्री राम जी के विराजमान होने की महिमा। महाराज जी, महाभारत में लिखा है, जब 12 वर्ष पांडवों के वनवास के पूर्ण हो गए और 13वां वर्ष उनके अज्ञातवास का आया, तो महाराज जी कौरव पता लगाते लगाते थक गए, लेकिन वे यह नहीं पता लगा सके कि पांडव विराट नगर में हैं। और जब पता लगा तब तक वर्ष की अवधि पूरी हो गई थी। क्योंकि कुछ मास घटते हैं, कुछ तिथियां घटती हैं, कुछ तिथियां बढ़ती हैं। कई बार 13 दिन का ही पक्ष हो जाता, नहीं हो जाता, 14 दिन का पखवाड़ा हो जाता है, अधिक मास आ जाता है। तो यहां एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, उन दिनों की गणना के हिसाब से 12 वर्ष गिने गए हैं, और उन दिनों की गणना के हिसाब से पांडवों के 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, और उन्हीं काल गणना के क्रम के अनुसार पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय भी पूरा हो गया। ये पता ही नहीं लगा पाए। तब महाराज जी भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, विदुर जी सबके पास बैठकर मंत्रणा की कि पांडवों का पता नहीं चला। अब विदुर जी समझ तो गए कि अब तो अवधि पूरी हो गई, अब तो पता बताने से भी क्या हानि है। तब महाराज जी वहां एक बड़ी विचित्र बात है, उन्होंने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर जहां होंगे वहां महामारी नहीं होगी, वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होगी, वहां के ब्राह्मण गर्भ में ही वेद पारायण करने लग जाएंगे, उनके अग्निहोत्रियों की अग्नि कभी शांत नहीं होगी। और महाराज जी वो लिखा है, महाभारत में लिखा है कि वहां की गायें बहुत दूध देने वाली हो जाएंगी, वहां की गायों में दूध बढ़ जाएगा, गोधन समृद्ध हो जाएगा। ये धर्मनिष्ठ पुरुष की सन्निधि की महिमा। युधिष्ठिर जहां होंगे वहां हरी भरी खेती हो जाएगी, कोई दुष्काल नहीं रहेगा, कोई भूखा नंगा बीमार नहीं रहेगा। महाराज जी यहां तक लिखा है कि जहां धर्मराज युधिष्ठिर होंगे वहां पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, किसी पत्नी को वैधव्य नहीं भोगना पड़ेगा। महाराज कितनी कितनी
एक धर्मनिष्ठ राजा के उपस्थिति का इतना बड़ा प्रभाव। और तब पता लगाया गया कि इसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र में समृद्धि है। तब पता चला कि सबसे अधिक समृद्धि इस समय विराट नगर में है। इसका मतलब पांडव वही है, और पांडवों को पता लग गया। लेकिन तब तक तो हो गया था काम। पता लगने के बाद तो कौरवों ने आक्रमण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये धर्म विग्रह श्री राम जी की सन्निधि का प्रभाव। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, ओहि भरत गति तेहि अनुहारी। इति भीति माने क्या होता है? इति माने होता है 6 प्रकार के संकट को इति कहते हैं। 6 प्रकार के संकट जहां हो उसको इति कहते हैं। उनमें सबसे पहला है अतिवृष्टि, दूसरा है अनावृष्टि, बहुत अधिक वर्षा हो जाना और बिल्कुल वर्षा नहीं होना, अतिवृष्टि अनावृष्टि। तीसरा है महाराज जी चूहों का उत्पात, बहुत अधिक चूहे बढ़ जाना, ये भी इति है। चौथा है टिड्डी आदि, तोते आदि पक्षियों का भी बहुत अधिक उपद्रव बढ़ जाना। खड़ी की खड़ी फसल टिड्डी दलाया, सब खत्म कर गया, पक्षियों ने सब खत्म कर दिया। दूसरे राजा की चढ़ाई हो जाना, यह भी इति में है। किसी शत्रु राजा का आक्रमण कर देना, यह भी इति है। और छठी इति है महाराज जी, खेत आपका है और बीज बोने का समय आ गया, आपने हल भी लगा दिया है, पाटा लगा करके उसको एकदम खेत को एक सार भी कर दिया है, और आप बोने के लिए आए और उसी समय कोई सरकारी आदमी आकर खड़ा हो गया। उसने कहा तुम्हारा इतना लगान बाकी है, यूं है त्यों है, तुम खेत तुम्हारा भले ही है, बीज तुम्हारा, पर तुम बो नहीं सकते हो। इसको भी कहते हैं खेत में बाधा उत्पन्न कर देना, कृषि में विघ्न उत्पन्न हो जाना, इसको इति कहते हैं। और भीति क्या है? अनेक प्रकार के भयों से दुखित होना। पहला है त्रिविध तापों के दुख से दुखित होना, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, ये त्रिविध तापों से संतप्त होने का भय। फिर क्रूरक ग्रहों का भय, जैसे हमने हमारे स्मरण में नहीं है पर पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के मुखारबिंद से सुना था कि कभी अष्टग्रही योग पड़ा था, और उस अष्टग्रही योग में लोग कहते थे कि प्रलय हो जाएगा, यूं हो जाएगा, त्यों हो जाएगा। तो महाराज जी कहते थे कि उस समय पूरे देश में कथा कीर्तन सत्संग यज्ञ हवन भंडारा इसकी बाढ़ आ गई थी। लोगों को लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा, तो भैया इससे बचने के लिए कर लो। और कहते थे पूरे देश ने उपासना की थी, इसलिए उस भयंकर अष्टग्रही का दुष्प्रभाव भारत देश के ऊपर नहीं पड़ा था। ऐसा बक्सर वाले महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना।
तो क्रूर ग्रहों का भी उत्पात, ये भी भय, और महामारी से पीड़ित होना। आप विचार करें महाराज जी, कैसा विकट समय आया था कोरोना में। भारत नहीं, पूरे संसार में हाहाकार मची थी। और हम फिर कहेंगे कि उस कोरोना काल में यदि कुछ प्राणियों की रक्षा हो पाई किसी अंश में, तो हम ये बात बिना किसी संकोच के कह रहे हैं, पूज्या गौ माता की कृपा से, गव्य पदार्थों के आहार से, गोबर गोमूत्र के सेवन से ही लोग बच पाए थे। माने उस महामारी के संकट से गाय ने बचाया था। एक घटना हम आपको सुनाएं महाराज जी। जिस समय ये महामारी चली तो गौशालाओं में तो भूसा भी आता है बाहर से। अब जहां 10-11 हजार भी गोवंश जहां होगा, वहां भी चारा भूसा सब आता है। ग्वाले सब वहीं तो रहते नहीं, घर आते हैं, आज जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो अब उसमें कोई किसी से संपर्क नहीं करेगा, कैसे गौशाला का काम चलेगा। तो बड़ी चिंता हुई। रूंगटा जी ने कहा, राधिका दास जी ने, कि अब क्या होगा महाराज जी, गाड़ी का पास तो बन गया कि हम जो गौशाला के लिए हम कहीं आना जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन कैसे होगा, गौशाला कैसे चलेगी। तो हमने यही बात कही कि नियम बना दो कि जब तक ये संकट का काल है, जो भी कर्मचारी आएगा गौशाला में, उसको पहले अमृत अर्क पिलाओ। गोबर गोमूत्र के मिश्रण से तैयार जो अमृत अर्क है वो सबको पिलाओ। और बस कोई ग्वारी आवे, गोपी आए, ग्वाल आए, कोई अतिथि आवे, मना किसी को नहीं। और जो सरकारी निर्देश हैं, सावधानियों को जहां तक हो सकता उतना पालन करो। महाराज जी, इतना लंबा समय बीत गया, एक भी किसी व्यक्ति को संक्रमण नहीं हुआ, और प्रत्यक्ष रूप से गौ सेवा में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं मरा। और एक गोबर वाला कारखाना लगा था, जिसको आपने महाराज जी देखा, गोबर का खाद बनाने वाला महाराज जी, तो वो उसकी मशीन बिगड़ गई थी। अब वो चला भी नहीं, उसको भी हटाना है वहां से। तो मिस्त्री बुलाए गए, गुजरात के लोग थे, उनके माध्यम से मिस्त्री आए सुधारने वाले। वो मिस्त्री मुसलमान थे, और हमारे यहाँ का नियम, बोले हम तो ये गोबर गोमूत्र वाली चीज हम नहीं लेंगे, ये हमारे यहाँ, ये बोले हमारे नापाक है। नापाक माने अपवित्र है, हम इसको नहीं लेते। बोले अब ये आए हैं इतनी दूर से, वाहन से आए हैं, ये तो मना कर रहे हैं। तो हमने कहा हमको जरूरी नहीं, हमारी मशीन ठीक हो, हमको जरूरी नहीं, वापस हो जाएं। ये तो मजबूरी में उनको घुसाना पड़ रहा है, अपने को क्या जरूरत है, बंद रहने दो, कोई बात नहीं, काम बंद रहने दो। महाराज जी, हम आपको आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं, वे जितने आए थे सब संक्रमित हुए, उनमें से कई पधार गए। अब मान लो गोबर गोमूत्र कार्य ले लेते तो बच जाते। उस समय एक ऐसा अवसर देश के सामने आया था कि वेद लक्षणा गाय के गव्य की महिमा, गोमय गोमूत्र की महिमा को पूरे विश्व में स्थापित किया जा सकता था। लेकिन हमारे हृदय में गोभक्ति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं थी, गोगव्यों के प्रति जैसी श्रद्धा और जैसा विश्वास होना चाहिए था वैसा नहीं था। उसके कारण हम एक उत्तम अवसर से वंचित हो गए। यही प्रयास महाराज जी पूरी दुनिया के स्तर पर सरकारी तौर पर किया जाता तो कितनी जय जयकार होती। हो सकता कोरोना के समाप्त होते ही भारत गोवध के कलंक से मुक्त हो जाता, पूरे संसार को गोवंश की महिमा समझ में आ जाती, लेकिन दुर्भाग्य था नहीं हो पाया। हम कोई सरकारी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार को धन्यवाद है कि पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी और उन्होंने बहुत जल्दी वैक्सीन बनाई और जनता को भी ठीक करने का प्रयास किया अपनी ओर से।
और विदेश को भी लाभान्वित किया। सब जगह जय जयकार हुई, हम भी जय जयकार करते हैं। लेकिन उस वैक्सीन के एक डोज लगी, फिर दूसरी बूस्टर डोज, फिर तीसरी एक और डोज लगी। क्या कौन कौन सी डोज लगी? इसके बाद भी उसके कितने दुष्प्रभाव हो रहे हैं। वैक्सीन के कितने दुष्प्रभाव लोगों के शरीरों पर हुए, आज तक हो रहे हैं। और कितने लोग तो मेरे सामने आए, उन्होंने कहा महाराज जी हम पहले कुछ नहीं था, वैक्सीन के बाद हमारी ये हालत हो गई। और उनसे पूछ लो जिन्होंने उस काल में अमृतर का सेवन किया, गोतीर्थ का सेवन किया, उनसे पूछो उनको कोई साइड इफेक्ट हो तो बताओ। इसीलिए गाय जो है परमात्मा का वरदान है। ये समस्त प्रकार की ईति और समस्त प्रकार की भीति, इससे यदि कोई बचाने वाला परमात्मा का अनुग्रह स्वरूप कोई प्राणी इस ब्रह्मांड में है तो वो है पूज्या सर्वदेवमयी गौ माता, जगत जननी गौ माता। और आज नहीं तो कल, अभी एक कोरोना आकर के गया है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हो सकता है इससे भी भयंकर कोई बीमारी आवे तो आप क्या करोगे? उस समय भी वही बचेंगे जो गौ माता का चरणाश्रय ग्रहण करेंगे। इसलिए भैया ऐसा संकट देश पे आवे इसकी प्रतीक्षा आप क्यों कर रहे हो? सारी दुनिया रोग भय और शोक से मुक्त हो, इसके लिए हम गोवंश का संरक्षण संवर्धन करने का निश्चय क्यों न करें, गोवंश की उपासना क्यों न करें। तो महामारियों का कष्ट, इसको इस सब प्रकार के हैं भय। तो जैसे किसी धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में ईति भी नहीं होती और भीति भी नहीं होती, उसके राज्य में रहने वाला व्यक्ति सब प्रकार से सुखी हो जाता है। ऐसे ही धर्म विग्रह श्री राजाधिराज श्री रामचंद्र जहां विराजमान हैं। और पूज्य श्री रामायण जी ने बड़ी सुंदर बात कही इस प्रकरण में। रामायण जी ने कहा कि यहां राम जी का राजा के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि उदाहरण यही है ना, जैसे धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में प्रजा दुख रहित हो जाती है, ऐसे ही राम जी के आश्रम की परिधि में चित्रकूट में कोई दुख कष्ट नहीं है। तो राम जी राजा हैं, वे अयोध्या की चहर दीवारी में रहें तो भी राजा हैं और उससे बाहर निकल जाएं तो भी राजा हैं। इसलिए राम जी ने यह नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने हमको, मैं बड़ा हूं ना, और भरत छोटा है तो छोटे को छोटा मिलेगा, बड़े को बड़ा मिलेगा, हमको बढ़ा दिया है पिताजी ने। आहा, राम बास बन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जमनिया में शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुर राऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ, जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुवाल, करत अकंटक राजपुर,
सुख संपदा सुखा। कितना अद्भुत वर्णन किया। धन्य है गोस्वामी जी की लेखनी को। यह है सात्विक धर्मनिष्ठ राजा का सात्विक राज। और सात्विक राजा का स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा बड़ी गंभीर है और बहुत जल्दी जल्दी हम कर जाएंगे तो हमको ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ये इन विषयों की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। आज यहीं विराम। हरि हाँ, आज वो विठल जी याद करा तो मैं भूल जाता हूँ रोज। हाँ, परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी का संदेश आया था। पूज्य श्री महाराज जी ने पूज्या गोमाता को साष्टांग प्रणाम किया है। चातुर्मास में पधारे हुए सभी दंडधारी यतिवृंदों को सादर प्रणाम पूर्वक जय श्री कृष्ण कहा है और पूज्य महाराज जी को भी सादर वंदन करते हुए जय श्री कृष्ण कहा है। और आप सबको खूब खूब अपनी शुभ कामना मंगल कामना उन्होंने दी है। हम भी व्यासपीठ से उनके चरणों में इस पूरे परिकर की ओर से प्रणाम निवेदित करते हैं। और वे भी इस वर्तमान युग के एक महान आदर्श महापुरुष हैं। पद्म पत्र मिवाम भसा, गीता जी में जो कहते हैं ना, जल में कमल की तरह निर्लिप्त भाव से रहने वाले बहुत उच्च कोटि के ज्ञान वैराग्य और विवेक से संपन्न महापुरुष हैं। हम उनके चरणों में सादर पूरे परिकर के सहित उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। अब उनका खूब खूब मंगलमय आशीर्वाद हम सबको निरंतर प्राप्त है। पूरे पथमेड़ा प्रकल्प को, पूरे गौ सेवा के प्रकल्प को उनका खूब हृदय से आशीर्वाद प्राप्त है। और हमने पूरा बता भी दिया उनको कि कितने महापुरुष पधारे हैं और कौन कौन संत, कितने दंडी स्वामी महापुरुष पधारे हैं, कितना आनंद हो रहा है, कितने संत आए हैं। महाराज जी ने खूब खूब प्रसन्नता व्यक्त की है। उनकी ओर से खूब खूब चातुर्मास की मंगल कामना। नारायण नारायण। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री गौ माता की जय। आज जिन गो भक्त सज्जनों ने पूज्या गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उनमें से गोभक्त श्रीमान श्री आनंद कुमार जी लखोटिया, जिन्होंने गौ माता के गो गृह निर्माण हेतु 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की, आपका खूब खूब स्वागत अभिनंदन। श्री सोन जी कैलाश नगर हाल विजयवाड़ा, आपने भी एक गौ माता के गो गृह हेतु 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की, आपका खूब खूब स्वागत अभिनंदन। आजीवन न्यासी के रूप में श्री सोपाल सिंह जी गणपत सिंह जी अरणु, श्री भूर सिंह जी गणपत सिंह जी अरणु, आप दोनों भाइयों का खूब खूब स्वागत अभिनंदन। श्री मदन जी मोमता जी फौदर मनोरा, श्री शिवपाल सिंह जी मोहब्बत सिंह जी राजपुरोहित डंडाली और श्री रतनलाल जी नंद किशोर जी खंडेलवाल, आप आजीवन सदस्य के रूप में जुड़े हैं, आपका खूब खूब स्वागत अभिनंदन। पूज्या गौ माता के गोग्रास एवं तुलादान के रूप में जिन गो भक्तों ने सहयोग किया, उनमें से श्री यश गोपाल ओम प्रकाश जी वैष्णव चाचोड़ी, पूज्य श्री चित्र प्रकाश जी महाराज प्रेम प्रकाश आश्रम अहमदाबाद, श्री बांके बिहारी वृंदावन गोभक्त वृंदावन, श्री शैतान सिंह जी राजपूत चामुंडेरी, श्री रामचंद्र जी तेजाराम जी रतनगढ़, श्री वीआर पुरोहित तवाव, श्री खीम जी चेला जी सोमता, श्री गजानंद जी माणक राम जी सारस्वत सूरत और श्री गोमती बेन हरीश भाई पुरोहित जोशी डीसा, श्री उर्मिला सुपुत्री श्रीपाल जी डंडाली और श्री ईश्वरलाल जी तुलसाराम जी राजपुरोहित पहाड़पुरा, आप सभी गो भक्तों का खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ की आरती के लिए यजमान परिवार श्री देवाराम जी गमना जी जागरवाल कैलाश नगर, आज के हमारे दैनिक मनोरथी श्री नरपत सिंह जी हुकम सिंह जी मूथा शिव तालाब हाल विजयनगरम,
श्री पुखराज सिंह जी सेवड़ मोहराई, श्री सुरेश जी राजपुरोहित शिवतलाव, श्री श्रवण सिंह जी मोहराई, श्री मोहन सिंह जी शिवतलाव, श्री बिहारी लाल जी बसंत, श्री चुनीलाल जी खेजड़ियाली, श्री शंकर सिंह जी बारवा हाल फालना मंच के दाईं ओर से पधारे और व्यासपीठ की आरती संपादित करावे। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद भरणी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की दलन रोग भव मूरी अमी की आत्मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताय वन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माय वन्दनम् पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटकुलाब्जै पुन्नागजादिकरवेलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री सुरभि शक्ति पीठ की जय। श्री आनंद वन की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान